क्या आपने कभी सोचा है कि एक औरत की कहानी, एक औरत की जिंदगी कितने पड़ाव से गुजरती है? बचपन से लेकर जवानी तक, फिर शादी और रिलेशनशिप्स, हर एक स्टेज में एक नई औरत जन्म लेती है ना? और हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कुछ मिलता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। नमस्ते, मैं आरजे ऋतु रॉय, आपकी होस्ट और दोस्त, लेकर आई हूं आज जिंदगी से का एक और एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक औरत की जर्नी की, द इवोल्यूशन ऑफ अ वुमन फ्रॉम सेल्फ टू सैक्रिफाइस एंड बैक अगेन। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैं खुद एक औरत हूं। आप में से कई औरतों की जर्नी का हिस्सा हूं और कई औरतें मेरी जर्नी का हिस्सा है। हर कहानी, हर एक्सपीरियंस से मुझे कुछ सीखने को मिला है। अगले हफ्ते मदर्स डे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम दो एपिसोड को एक साथ कनेक्ट करें। आज हम बात करेंगे एक औरत की जर्नी की, बर्थ से लेकर मैरिज तक, और नेक्स्ट वीक मदर्स डे स्पेशल में हम बात करेंगे कि कैसे मदरहुड एक औरत की जिंदगी का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बचपन। जब हम पैदा होते हैं तब हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी को ऑलरेडी हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक छोटी सी बेबी गर्ल जब इस दुनिया में आती है तब से ही उसके लिए सर्टेन तरीके के बिहेवियर्स, सर्टेन तरीके के स्टैंडर्ड्स सेट हो जाते हैं। सोचो, जब हमें यानी कि लड़कियों को पिंक कपड़े पहनाए जाते हैं, डॉल्स दी जाती हैं, किचन सेट्स दिए जाते हैं, ये सब सटल मैसेजेस है कि सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है हमसे। जब एक छोटा सा लड़का गिर जाता है और उसे कहते हैं ब्रेव बॉयज डोंट क्राई, और एक लड़की जब गिर जाती है तो उसे कंफर्ट किया जाता है। ये सटल डिफरेंसेस है जो हमारी आइडेंटिटी को फॉर्म करते हैं, शेप करते हैं। मैंने अपने बचपन में नोटिस किया था कि मेरे आसपास लड़कों को ज्यादा फ्रीडम मिलती थी, बाहर खेलने की, लेट घर जाने की, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की, जबकि मुझे अक्सर सुनना पड़ता था लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों के लिए ये सही नहीं है। शायद आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, किया है ना? बचपन में ही हम सीख जाते हैं कि केयरिंग नेचर, नर्चरिंग बिहेवियर और डोमेस्टिक स्किल्स, ये सब एक गुड गर्ल की क्वालिटीज हैं। और इस तरह स्लोली हमारे आइडेंटिटी के अंदर केयर टेकर का रोल ऑलरेडी डेवलप होने लग जाता है। जब हम टॉयज के साथ खेलते हैं हम अक्सर मदर्स का रोल प्ले करते हैं, है ना? फिर घर घर खेलते हैं जहां हम खाना बनाते हैं किचन सेट से। यहाँ ऑलरेडी हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं अपने फ्यूचर के रोल्स के लिए, विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। फिर आती है एडोलेसेंस, वाटर रोलर कोस्टर, टीनेज इयर्स, जब आइडेंटिटी क्राइसिस पीक पर होता है, जब हॉर्मोन्स, पीयर प्रेशर और ग्रोइंग सेल्फ अवेयरनेस सब मिक्स हो जाते हैं। ये वो टाइम होता है जब एक लड़की को सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस और अपनी पर्सनल डिजायर्स के बीच में बैलेंस फाइंड करना होता है। एक तरफ तो फिजिकल चेंजेस को नेविगेट करना होता है, पीरियड्स के साथ डील करना होता है, विच इज ऑलरेडी चैलेंजिंग, पर साथ ही साथ एक टीनेजर लड़की को कांस्टेंट रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं कि लड़कियों को ऐसे बिहेव करना चाहिए। जब हम टीनेज ईयर्स में होते हैं तब हम रिबेलियन करते हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं और अपनी वॉइस फाइंड करते हैं। पर अक्सर
स्पेशली हमारी सोसाइटी में लड़कियों को एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना और क्वाइट रहना सिखाया जाता है। और इसी फेज में हमारे अंदर पीपल प्लीजर का ट्रेट भी डेवलप होने लग जाता है। मुझे याद है जब मैं टीनेजर थी, तब मैं बहुत एम्बिशियस थी। मैंने सोचा था कि मैं एक प्रोफेशनल कैरियर बिल्ड करूंगी, इंडिपेंडेंट रहूंगी। पर साथ ही साथ मुझे ये भी सिखाया गया था कि एंड गोल तो मैरिज ही है, शादी ही है, फैमिली ही है। सो देयर वाज ऑलवेज दिस कॉन्फ्लिक्ट। चेज योर ड्रीम्स, बट रिमेंबर योर रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ वुमेन। कितनी लड़कियां अपने कैरियर चॉइसेस भी फैमिली एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिसाइड करती हैं, है ना? ये फील्ड अप्रोप्रिएट है लड़कियों के लिए। इस करियर में आपको फैमिली के लिए टाइम मिल जाएगा। ये जॉब आपको शादी के बाद भी मैनेज करने में आसानी होगी। These considerations often don't exist for women. फिर आती है यंग एडल्टहुड की बारी। कॉलेज, फर्स्ट जॉब, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये वो स्टेज है जहां एक औरत के लिए पॉसिबिलिटीज ओपन होती है। दिस इज व्हेन women truly starts discovering themselves. कैरियर शुरू होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है और एक इनक्रेडिबल सेंस ऑफ फ्रीडम मिलती है। अपने डिसीजंस खुद लेना, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल जीना, इट्स इनक्रेडिबली एम्पावरिंग। बट हियर्स वेयर सोसाइटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर। शादी कब करोगी? अब तो सेटल होने का टाइम हो गया, है ना? कैरियर तो ठीक है, पर फैमिली कब प्लान करोगी? These questions become the background music of a women's in 20s. आज का मॉडर्न वर्ल्ड कहता है कि women can have it all. Successful career, fulfilling relationship, eventually motherhood, सब कुछ. But the reality, it's tough. The expectations keep increasing. प्रोफेशनल एक्सेलेंस के साथ साथ अपीयरेंस का प्रेशर, रिलेशनशिप स्टेटस का प्रेशर, बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रेशर. Sometimes it feels like overwhelming. And here's the thing, women often internalize these expectations. हम खुद अपने आप को जज करने लग जाते हैं. Am I doing enough? Am I balancing everything properly? क्या मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ? This constant internal dialogue creates a unique kind of stress. मैंने हर बार देखा है कि प्रोफेशनल विमेन अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने के बदले गिल्टी फील करती है। गिल्टी कि कैरियर में सक्सेस के लिए उन्होंने पर्सनल लाइफ में सैक्रिफाइसेस की। और दूसरी तरफ जो विमेन चूज करती है फैमिली को प्रायोरिटी देना, वो गिल्टी फील करती है कि उन्होंने अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को सैक्रिफाइस किया। इट्स अ डबल बाइंड एंड अ नो विन सिचुएशन। और इस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए मोस्ट वुमेन डेवलप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल इंटेलिजेंस एंड अ मल्टीटास्किंग एबिलिटीज। ये स्किल्स हमारे ग्रोथ के लिए एसेंशियल बन जाती हैं। एंड देन कम्स लव एंड रिलेशनशिप्स। जब सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं, स्पेशली लीडिंग टुवर्ड्स मैरिज, a woman's identity faces another major shift. हमारे कल्चर में ट्रेडिशनली एक औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैरिज के बाद वो अपने हस्बैंड की लाइफस्टाइल, उसकी फैमिली की ट्रेडिशन को अडॉप्ट करे। इवन हर सरनेम चेंजेस। कितना सिंबॉलिकली पावरफुल है ये। आइडेंटिटी का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट ही चेंज हो जाता है। आपका सरनेम, जिसे हम अपना लास्ट नेम कहते हैं, वो बदल जाता है।
मुझे कभी कभी लगता है कि रिलेशनशिप्स में, स्पेशली मैरिज में, विमेन कॉम्प्रोमाइज ज्यादातर करती है. दे आर द वंस एक्सपेक्टेड टू बी द इमोशनल ग्लू ऑफ द रिलेशनशिप, to remember birthdays and anniversary, to maintain family connections, to be the nurturer. ये इमोशनल लेबर, द इनविजिबल वर्क ऑफ मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, प्रीडोमिनेंटली विमेन के शोल्डर्स पर होता है और अक्सर इसके लिए एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलता. मैरिज के बाद फैमिली डायनामिक्स भी चेंज हो जाते हैं. इन लॉज के साथ रिलेशनशिप्स, न्यू हाउस होल्ड मैनेजमेंट और फिर बैलेंसिंग पर्सनल एस्पिरेशंस विद फैमिली एक्सपेक्टेशंस. इट्स अ कॉम्प्लेक्स वेब टू नेविगेट. मैंने कई फ्रेंड्स को देखा है जिनकी शादी के बाद प्रायोरिटीज शिफ्ट हो जाती हैं, कभी कभी बाय चॉइस, कभी सोसाइटल और फैमिली प्रेशर के कारण. कैरियर एस्पिरेशंस चेंज हो जाते हैं, पर्सनल हॉबीज कम हो जाती हैं और वी, अस, फैमिली becomes the center of the universe rather than I or me, which is in a way good, but ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होता. आइडेंटिटी का ये शिफ्टिंग एक कॉम्प्लेक्स इमोशनल जर्नी होती है. कुछ खोने का डर, कुछ नया पाने की एक्साइटमेंट, अपने आप को रीडिफाइन करने की चैलेंज, ये सब मिक्स फीलिंग्स क्रिएट करते हैं. और फिर आता है मदरहुड का एंटिसिपेशन. जब एक कपल डिसाइड करते हैं कि अब फैमिली एक्सपांड करनी है, या समटाइम्स जब ये डिसीजन अनएक्सपेक्टेडली मेकअप होता है, तब एक औरत की लाइफ में एक और मेजर ट्रांजिशन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है. इवन बिफोर becoming a mother, a woman starts sacrificing. प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, कैरियर डिसीजंस को रिकंसिडर करना पड़ता है, प्रायोरिटीज को रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है प्लानिंग करते ही. The anticipation of motherhood creates mixed emotions, excitement, fear, अनसर्टेनिटी, कभी कभी जॉय और एंजाइटी एक साथ फील होती है. कैसे बैलेंस करेंगे कैरियर और मदरहुड? क्या मैं एक अच्छी मां बन पाऊंगी? Will I lose my identity in the process? These questions start arising. और इस एंटिसिपेशन में एक औरत मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर होने लगती है फॉर द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हर लाइफ, मदरहुड. अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट चेंजेस एवरीथिंग, हर बॉडी, हर प्रायोरिटीज, हर सेंस ऑफ सेल्फ एंड इवन हर रिलेशनशिप्स. पर उस ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी मदर्स डे स्पेशल एपिसोड के लिए सेव करेंगे, बिकॉज द जर्नी ऑफ बिकमिंग and being a mother deserves its own dedicated conversation. आज हमने देखा कि कैसे एक लड़की से एक महिला बनने तक का सफर कितना न्यूएंस्ड होता है, कितना कॉम्प्लेक्स होता है और कितना ब्यूटीफुल भी होता है. हर स्टेज अपने आप में एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है. मैंने अपनी लाइफ में और अपनी आसपास की औरतों की लाइफ्स में ये नोटिस किया है कि सोसाइटी हमें सिखाती है कि सैक्रिफाइस करना, कॉम्प्रोमाइज करना, दूसरों के लिए जीना, दिस आर द वर्च्यूज फॉर वुमेन. पर कभी कभी इन वर्च्यूज की कीमत बहुत ज्यादा होती है, खुद को लूज करने की कीमत. That's why I find the phrase from self to sacrifice and back again so powerful. क्योंकि अल्टीमेटली एक औरत को फिर से अपने आप को डिस्कवर करना पड़ता है, especially after major life transitions, finding her way back to herself, but with new
dimensions, new strength and new understanding. अच्छा होता है जब फैमिली इसमें सपोर्ट करती है, साथ देती है, उनको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है, स्पेशली लाइफ पार्टनर हस्बैंड जब इसमें साथ देते हैं तो। लेकिन आजकल मैं कुछ औरतों की बातें सुन रही हूँ, मैसेजेस पढ़ रही हूँ, उनसे मुझे ये पता चल रहा है कि लड़कियां, औरतें अपनी लाइफ को पूरी तरह सेक्रीफाइस कर देती है। अक्सर अपने बच्चों के लिए, अपने होने वाले बच्चों के लिए प्रेगनेंसी के टाइम अपने कैरियर को छोड़ देती है। और 4 साल 5 साल के बाद उन्हें क्या सुनने को मिलता है? तुम करती क्या हो? सिर्फ घर ही तो संभालती हो। This is incredibly sad. Our society celebrates women who sacrifice, but we need to equally celebrate women who prioritize themselves, who maintain their sense of self through all transitions, who find a balance between giving to others and nurturing themselves. मेरी विश है कि हर औरत अपनी जर्नी में ये रियलाइज करे कि ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन और एवोल्यूशन नेचुरल है, पर इसमें खुद को कंप्लीटली लूज कर देना नेचुरल नहीं है। फाइंडिंग योर वे back to yourself, discovering new dimensions of your identity with each role, each relationship, each challenge. That is the beautiful journey of women. अगर आप एक यंग गर्ल हैं, तो अपनी वॉइस को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप एक टीनेजर हैं, तो अपने ड्रीम्स को सीरियसली ले। और अगर आप यंग एडल्ट हैं, तो अपनी इंडिपेंडेंस को चेरिश करें। और अगर आप रिलेशनशिप्स में हैं, शादीशुदा है या मदरहुड के पाथ पर हैं, तो याद रखिए आपकी आइडेंटिटी फ्लूइड हो सकती है, इवॉल्व हो सकती है, पर लूज नहीं होनी चाहिए। अगले हफ्ते मदर्स डे है और तब मैं आपसे शेयर करूंगी कैसे मदरहुड एक औरत की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करता है, कैसे माँ बनना एक औरत को कंप्लीटली रीइन्वेंट करता है, उसे न्यू स्ट्रेंथ्स, न्यू इंसाइट और न्यू चैलेंजेस भी देता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी फ्रॉम विमेन टू मदर इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट प्रोफाउंड ट्रांजिशन इन विमेन्स लाइफ। और उस जर्नी की कहानी को सुनने के लिए अगले एपिसोड के लिए इंतजार करें। आज के एपिसोड का अंत करते हुए मैं आप सभी औरतों से कहना चाहती हूँ, आपकी जर्नी यूनिक है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी अपनी है। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस और ट्रेडिशंस, स्टीरियोटाइप्स, इन सब को एक्नॉलेज करें, पर इनके प्रिजनर ना बने। और जो जेंट्स, जो मेल्स हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो विमेन को इन कॉम्प्लेक्स जर्नी को समझे, वो औरतों की, विमेन्स की इन कॉम्प्लेक्स जर्नीज को समझे, अप्रिशिएट करें और सब। फाइनली इस एपिसोड को अंत करने से पहले अली जफर की एक कविता याद आती है। खिलती और रोशन सुबह का कोमल सा रूप हो तुम, कभी मध्यम मध्यम चांदनी, कभी तीखी धूप हो तुम नहीं मेरे साथ तो मेरी हैसियत क्या है, तुम नहीं मेरे साथ तो मेरी हैसियत क्या है, बतलाओ तुम्हारे इश्क की ये कैफियत क्या है। ए औरत तुम बेमिसाल हो, तुम्हें पहुंचे मेरा सलाम। ए औरत तुम बेमिसाल हो, तुम्हें पहुंचे मेरा सलाम। मेरी रूह तुम्हारी सल्तनत, मेरा दिल है तेरा गुलाम। इस कविता के गीत को गुनगुनाते हुए चलते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम सेलिब्रेट करेंगे मदरहुड की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी जर्नी को एम्ब्रेस कीजिए, और हाँ, याद रखिए हर ट्रांजिशन में थोड़ा खुद को खो देना नॉर्मल है, पर अपने कोर को, अपनी एसेंस को रिकनेक्ट करना, that's the true evolution of a woman. Lots of love and hope. RJ Ritu Roy signing off.
खिलती और रोशन सुबह का कोमल सा रूप हो तुम। कभी मध्यम मध्यम चांदनी, कभी तीखी धूप हो तुम। तुम नहीं मेरे साथ तो मेरी हैसियत क्या है? बतलाओ तुम्हारे इश्क की ये कैफियत क्या है? ऐ औरत तुम बेमिसल हो, तुम्हें पहुंचे मेरा सलाम।